तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जेके बोपी की रिलेटेड। अगर आप जेके बोपी के थ्रू बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल एंड बीएससी टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, यानी आपको जेके बोपी का सीईटी देना है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर नर्सिंग, पैरामेडिकल एंड टेक्नोलॉजी कोर्सेज। तो आपके पास अभी ऑलमोस्ट 20 डेज़ बचे हुए हैं। तो किस तरीके से आप 20 डेज़ का बेस्ट यूटिलाइजेशन करके यहाँ पे अपनी सिलेक्शन को पक्की कर सकते हो। तो इन 20 दिन में आपको करना क्या है, आपको पता है जो आपका पेपर है वो 180 क्वेश्चंस का आता है। एंड जो सिलेक्शन है, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन चाहिए तो आपके पास नियर अबाउट 70 to 80 पॉइंट्स होने चाहिए एक बेस्ट कोर्स के लिए, एक बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तो सिंपली यहाँ पे जब हम देखते हैं जो ये 180 क्वेश्चंस आते हैं, इन 180 क्वेश्चंस में आप क्या देखोगे, तीनों पोर्शन से लाइक पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से आपको 60 क्वेश्चंस आते हैं, इससे भी 60 आएंगे और इससे भी 60 आएंगे। तो यहाँ पे मैं क्या मान के चल रहा हूँ, जो आपकी बायोलॉजी है वो ऑलमोस्ट हर एक की अच्छी होती है, तो आप बायोलॉजी पोर्शन पूरा करोगे यहाँ पे। एंड बायोलॉजी में आप टारगेट रखोगे 50 पॉइंट्स तक। अगर आपके बायो में 50 पॉइंट्स आ गए तो आपकी सिलेक्शन यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल है। एंड यहाँ पे जब हम बायो की बात करते हैं, जो आपका सिलेबस है वो बोथ 11th एंड 12th का रहता है। एंड मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो हम देखेंगे वो जेके बोर्ड में, जो जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड का अपना बायो का सिलेबस है उसी से आता है। और फिर केमिस्ट्री की बात जब हम करते हैं, केमिस्ट्री में आप देखोगे, केमिस्ट्री में आपको 3 पोर्शन होते हैं, जिसमें आप देखोगे फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जब हम बात करेंगे वो चीज़ हम देखने को मिलती है यहाँ पे। फिजिकल केमिस्ट्री यहाँ पे यूजुअली टफ होती है क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, फिजिकल केमिस्ट्री में आपको जो थ्योरी है, थ्योरी कॉन्सेप्ट्स हैं वो पढ़ के जाना। एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कम ही सिलेबस बचा हुआ है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सारी करके जाना, बोथ 11 एंड 12 की। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप क्या कर सकते हो, लाइक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं उनका यूज़ क्या होता है, या आयुपैक नेमिंग जो है वो देख के जाना। जो कॉमन कॉन्सेप्ट्स है लाइक आप देखोगे कॉमन कॉन्सेप्ट्स लाइक होमोलॉगस सीरीज जिसको हम बोलते हैं, या आइसोमेरिज्म जो है, वो चीज़ें देखकर आराम से जाना। इसके बाद जब हम बात करते हैं फ़िज़िक्स की, तो फ़िज़िक्स में आप क्या देखोगे, इसमें भी 60 क्वेश्चंस आते हैं। जब हम फ़िज़िक्स की बात करते हैं यहाँ पे, फ़िज़िक्स में आप क्या देखोगे, फ़िज़िक्स में इसमें भी 60 क्वेश्चंस आएंगे। और 60 में जब हम एनालाइज करते हैं, अराउंड 20 क्वेश्चंस जो इसके हैं वो थ्योरी बेस्ड होते हैं, एंड बाकी जो इसमें 40 क्वेश्चंस होते हैं वो मिक्सड होते हैं। मिक्सड इन द सेंस, एक तो वो न्यूमेरिकल बेस्ड भी होते हैं एंड साथ में वो फॉर्मूला बेस्ड भी होते हैं। तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, आप फिज़िक्स में टारगेट रख सकते हो 30 तक। इन्हीं लास्ट के डेज़ में आपको रिवाइज़ करना है, लाइक आप थ्योरी को ऊपर से देख कर जाओगे एंड साथ में फॉर्मूला को ऊपर से देख कर जाओगे। जब आप ये चीज़ करके जाओगे तो आराम से क्या होगा, आपको 30 तक आने के चांसेस यहाँ पे मैक्सिमम होते हैं। एंड फिजिकल केमिस्ट्री की भी थ्योरी पढ़ के जाओगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सारी पढ़ के जानी है। और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसमें तो इसका यूजेस आयुपैक नेमिंग, होमोलॉगस सीरीज किसको हम बोलते हैं, एंड आइसोमेरिज्म किसको बोलते हैं, वो देख के जाना। एंड लास्ट पे एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बेहतरीन चैप्टर है जिसको आप देख कर जा सकते हो, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, वो हैं बायोमोलिक्यूल्स। क्योंकि आपका जो प्रोफेशन है वो इसी के रिलेटेड होने वाला है, तो बायोमोलिक्यूल्स को आराम से देखकर जाना। तो यहाँ पे हो गया ये सारा कुछ। तो सिंपली आपको बायोलॉजी सारी करनी है और उसमें आपको टारगेट रखना है 50 तक। एंड आराम से हो सकता है, आप अगर आज से देखोगे तो 20 दिन में आपकी बायोलॉजी जो है वो आराम से रिवाइज हो सकती है। एंड केमिस्ट्री में आप ऊपर से थ्योरी पढ़ के जाओगे। एंड रिसेंटली आपने 12th दिया है तो 12th का पोर्शन अच्छे से करोगे। एंड इनऑर्गेनिक पोर्शन जो है वो सारा करके जाओगे, क्योंकि इनऑर्गेनिक में अब उतने चैप्टर्स नहीं बचे हैं तो हो जाएगा।
एंड साथ में आप 11th का जो ऑर्गेनिक पोर्शन है जिसमें आप देखोगे आयुपैक, नेमिंग, आइसोमेरिज्म, होमोलॉगस थ्रीज, वो सारा कुछ लाइक इंडक्टिव इफेक्ट, वो सारा कुछ देख कर जाओगे यहाँ पे। इसके बाद जब हम फिज़िक्स की बात करते हैं तो फिज़िक्स में आप ऊपर ऊपर से हर एक थ्योरी देख कर जाओगे, चाहे वो 11th हो 12th हो। एंड अगर आपके पास अभी आपको लगता है कि टाइम नहीं है उतना तो आप खाली 12th पोर्शन कर सकते हो। एंड अगर आप यहाँ पे केमिस्ट्री में टारगेट करते हो 30 पॉइंट्स एंड फिज़िक्स में भी टारगेट करते हो 25 to 30 पॉइंट्स, एंड फाइनल अगर आपको आते हैं बायोलॉजी में अगर आपको आएंगे 45, फिज़िक्स में अगर आपको आएंगे 30 एंड साथ में अगर आपको केमिस्ट्री में आएंगे 35, तो आपकी सिलेक्शन पक्की है यहाँ पे। क्योंकि ये नियर अबाउट यहाँ पे हम देखेंगे ये यहाँ पे 110 तक स्कोर आपका जाएगा एंड आपको सिलेक्शन के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में अराउंड 170 to 100 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। एंड अगर 110 आ गए तो आपको अपना कॉलेज भी मिल सकता है एंड जो आपका अपना कोर्स है जो जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा तो वो भी मिल सकता है। तो ये लास्ट डेज़ की स्ट्रैटेजी रहेगी। आप आराम से सुबह से शाम फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को रिवाइज़ करोगे एंड दिन में एटलीस्ट आप 8 आवर्स का टाइम दोगे। तो ये खाली 20 दिन है तो आराम से अगर आप 8 आवर्स का टाइम दोगे तो हो जाएगा, उतना कोई मसला नहीं है। बाकी थ्योरी के लिए जो भी रिवाइज़ करना है, फॉर्मूले चाहिए, कुछ भी नोट चाहिए, तो उसके लिए आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो।